हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग मुझसे हरियाणा करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं डेली। 27 अप्रैल 2021 के बिल्कुल सेम सेम हरियाणा करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे। आप चैनल पे विजिट कीजिएगा, और के अलावा आप लोग जो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है उस पे भी आप लोग मेरी हर वीडियो का पीडीएफ फाइल और के साथ में आप लिंक भी वहां से ले सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट। आप लोगों को प्रोफाइल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरी कोई भी क्लास अनअकैडमी पे फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड जरूर यूज कीजिएगा, स्टार आईक्यू। इससे आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी क्लासेस का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे मेरे द्वारा एनसीईआरटी का एक कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, और के साथ में बायोलॉजी की क्लास भी मिलेगी, और जल्द ही वहां पे कंप्यूटर की क्लासेस भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों की, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास की जो है शुरुआत की है भारत और फ्रांस ने। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। यह का युद्ध का अभ्यास जो है वो हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से उत्पन्न चिंता की पृष्ठभूमि में हो रहा है। और अभ्यास के दौरान जो है बहुत सारे तरीकों के समुद्री अभियान का अभ्यास किया जाएगा इसके अंदर। इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि नौसेना के बीच में थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन बेटर हो सके, और रणनीतिक क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई की क्षमता जो है वो हासिल की जा सके। यहाँ जिक्र आपने फ्रांस का किया है, तो फ्रांस को मैप में देखिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम इमैनुअल मैक्रोन है, कैपिटल पेरिस है, पॉपुलेशन 6.71 करोड़ है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया है? तो अभी हाल ही में 25 अप्रैल 2021 को 70 साल के पद्म भूषण से सम्मानित पंडित राजन मिश्रा का जो है वो निधन हो गया है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। बनारस राजघराने के हैं, ठीक है ना, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राजन मिश्रा, और बनारस राजघराने से संबंध रखने वाले हैं ये, ठीक है। भारत सरकार ने जो है इन्हें 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था, और 1978 में श्रीलंका में अपना पहला संगीत का कार्यक्रम जो है इन्होंने किया, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। पाकिस्तान के निम्न में से किस क्रिकेटर ने टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया अभी हाल ही में पाकिस्तान के बाबर आजम ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे कर लिए, और वो क्रिकेट में सबसे छोटे प्रारूपों में इंटरनेशनल लेवल में सबसे कम पारियों में ये कमाल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। बाबर आजम ने अपने 2000 रन सिर्फ 52 पारियों में पूरे कर लिए, और विराट कोहली को इन्होंने पीछे छोड़ा। विराट कोहली ने ये कमाल किया था 56 पारियों के अंदर, और बाबर आजम विराट कोहली को पीछे छोड़ के अब पहले नंबर पे आ गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सा एमसीक्यू बन गया है अब हमारे लिए। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी डे जो है ये हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हर साल हम लोग 26 अप्रैल को जो है वो सेलिब्रेट किया करते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार, रचनात्मक चीजों को बढ़ावा देने के लिए जो है ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट, इनकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग जो है जरूर याद रख लीजिएगा। भारत में तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? इंडिया हैज टाइड अप विद विच कंट्री टू प्रमोट टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप? तो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप के लिए अभी रिसेंटली जो है ना वो एक समझौता हुआ है किस देश के साथ? सिंगापुर के साथ। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा।
इसका मकसद ये है कि सिंगापुर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो एफिशिएंसी है उसका लाभ उठाने के लिए एक बेसिक तरीके से यूँ कहिएगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा और के साथ-साथ दोनों संस्थानों के बीच में जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तरीके से रिसर्च वगैरह किया जाएगा। रिसर्च के क्षेत्र में भी इंडिया जो है वो सिंगापुर के लेटेस्ट टेक्नीक को जो है वो यूज़ करेगा। इससे हमारे जितने भी यंगस्टर है, जितने भी युवा है, जितने भी रिसर्च करने वाले उद्यमी हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और रोज़गार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। बात सिंगापुर की है तो सिंगापुर को मैप में देखिएगा, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी ही है। यहाँ की नेशनल लैंग्वेज माले है। यहाँ की मेन इलेक्ट्रिसिटी पावर है 230 वोल्ट, जैसे इंडिया की 220 वोल्ट है वैसे ही। फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यहाँ पे भी 50 हर्ट्ज है और करेंसी यहाँ की सिंगापुरी डॉलर है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। किस देश ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में जो है ना यूएई ने, ठीक है ना, यूएई, कनाडा ने तो लगाया ही लगाया है। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि साथ में अब यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने कोरोना वायरस की खराब स्थिति पैदा होते देख के 25 अप्रैल 2021 से 10 दिनों के लिए भारत से यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया है और भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। यूएई से पहले भी कई देशों ने भारत के साथ प्रतिबंध लगाया, जैसे कि कनाडा की बात आप कर ही रहे हो और अभी रिसेंटली यूएई ने जो है लगाया ही है। यूएई को आप मैप में देखिएगा, इसकी कैपिटल अबू धाबी है, डायलिंग कोड +97 है, करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात धीरम है, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयान और पॉपुलेशन 97.7 लाख है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। इनमें से किस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर का हाल ही में निधन हो गया है? ये जगदीश खट्टर है, मनोहर लाल खट्टर मत समझना, हरियाणा के मुख्यमंत्री आप। जगदीश खट्टर का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं मारुति सुजुकी के, यानी कि डी ऑप्शन सही है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है जगदीश खट्टर। हैं क्या, थे अब तो कहूंगा। इनका जन्म 18 दिसंबर 1942 को हुआ था और इनका निधन अब 26 अप्रैल 2021 को हुआ। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर 78 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। और 1993 से 2007 तक ये मारुति के साथ में जुड़े रहे थे। 1993 में पहली बार कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में भी जो है इन्होंने काम किया था। और मारुति सुजुकी के सीईओ केंची है, याद रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन सुजुकी है। ये पॉइंट भी आप लोग याद कर सकते हो यहाँ पे। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पे भारत पर्यटकों के रुकने पे रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई है भाई मालदीव ने अभी रिसेंटली। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने अपने बसे हुए द्वीपों पे भारतीय पर्यटकों के रुकने पे रोक लगा दी। मंत्रालय ने बस ये कहा है कि पर्यटन को कम से कम असुविधा के साथ सबसे सुरक्षित बनाने में हमारे प्रयास में सहयोग करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और यह फैसला भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर आई है, बहुत तगड़ी वाली लहर आई है, इसलिए हम आपको जो है थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। तो प्लीज़, हमारा तो एक छोटा-सा टुकड़ा है, हम तो बस एक छोटे से टुकड़े में रह रहे हैं, यहाँ मत रुकिएगा, जाना है तो वहाँ जाइएगा, हमारा चैप्टर मत खत्म करो, हमें टिक के रहने दो, प्यार से कह रहे हैं मान जाओ। और मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है, कॉन्टिनेंट एशिया है, पॉपुलेशन 5.31 लाख है, याद रखिएगा। मास्टर कार्ड के साथ किस कंपनी ने विश्व का पहला क्यूआर क्रेडिट कार्ड कॉन क्यूआर लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली कॉन क्यूआर लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मास्टर कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन BFSL, बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने दुनिया का पहला क्यूआर क्रेडिट कार्ड कॉन क्यूआर जो है वो मीडियम और स्मॉल टाइप के जो है बिजनेस होते हैं, जो एसएमई होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके लिए डिजिटल भुगतान को थोड़ा आसान बनाने के लिए एक मास्टर कोड क्यूआर को लॉन्च किया है रिसेंटली। कॉन क्यूआर क्रेडिट कार्ड में कार्ड मुख्य हिस्से पे भारत क्यूआर कोड होगा, ठीक है ना। तो जैसे आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं ना फोन पे वगैरह से, ऐसे ऐसे ही एक टाइप का कार्ड लॉन्च किया है, दुनिया का पहला क्यूआर क्रेडिट कार्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम कॉन क्यूआर।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2021 2021 में अभी रिसेंटली आप लोगों ने 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे सेलिब्रेट किया था और इस डे के लिए जो है एक दुनिया भर में कैपिटल जैसे लास्ट टाइम कुआलालंपुर मलेशिया थी तो इस बार कौन से है? इस बार है तिबिलिसी जॉर्जिया। जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी जो है इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 के लिए चुना गया है। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपका, यूनेस्को ने चुना है, ये पॉइंट भी याद रखना। जॉर्जिया की कैपिटल भी तिबिलिसी है और करेंसी जॉर्जियन लीरा है, याद रखिएगा। तो चलिएगा, अभी इसी के साथ में ये लेक्चर तो एंड अप करता हूँ। हँसते-मुस्कुराते ज़रूर रहिएगा। स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम पे भी है, आप उसे भी फॉलो कर लेना। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। साइंटिस्ट स्टार सुनील से आपको मैं वहाँ पे मिलूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।